यह जीवन क्या है? जीवन जीने की कला क्या है? मनुष्य डर या भय से क्यों घिरा रहता है? डर का जो कारण है वो बुनियादी तौर पर अज्ञान है। हमें अंधविश्वास की परिभाषा बताइए बंते जी। बिना जाने, बिना समझे, बिना देखे विश्वास करना, इसे कहते हैं अंधविश्वास। धर्म और धम्म क्या है? धम्म यानी प्रकृति का नियम। यही जीवन जीने की कला है। जीवन जीने की कला के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने 4 आर्य सत्य के बारे में जाना। साथ ही बंते जी ने हमें यह समझाया कि बुद्ध का धम्म यह निराशावादी नहीं, आशावादी है। साथ ही आर्य सत्य क्या है, दुख क्या है, दुख का कारण और उसके निवारण का मार्ग भी हमें बताया। तो चलिए दर्शकों, सवाल जवाबों का सिलसिला फिर से शुरू करते हैं। वंदामी बंते जी। बंते जी, हमने त्रिशरण और आर्य सत्य के बारे में जाना। अब हम आपसे जानना चाहते हैं शील के बारे में। बंते जी, हमारे जीवन में शील का क्या महत्व है? बंते जी, जीवन में शील का ही महत्व है, ऐसा हम कह सकते हैं। बिना शील के कोई प्रगति करना या सुगति को प्राप्त करना ये संभव नहीं है। अगर बुद्ध के शब्दों में कहा जाए तो बुद्ध ने कहा है, सीलेन सुगतिमयन्ति, सीलेन भोग संपदा, सीलेन निब्बुतिमयन्ति, तस्मा शीलम विशोधे। सीलेन सुगतिमयन्ति यानी सील से ही सुगति, अच्छी गति प्राप्त होती है। सीलेन भोग संपदा, जो भी प्रॉस्पेरिटी हम कहते हैं वो सब जो है शील से ही प्राप्त होता है। सीलेन निब्बुतिमयन्ति, यहाँ तक कि निर्वाण जैसा परम सुख भी शील से प्राप्त होता है। तस्मा शीलम विशोधे यानी इसलिए शील को शुद्ध करो, ऐसा भगवान बुद्ध ने कहा है। तो इससे पता चलता है कि शील का क्या महत्व है। जैसे एक उदाहरण से हम समझेंगे कि एक समय राज्य में एक मंत्री था जो एक ब्राह्मण कुल से था, अमीर घराने का था और बहुत पढ़ा लिखा, वेदों शास्त्रों को पढ़ चुका था। और क्योंकि वो बुद्ध के संपर्क में आया तो पंचशील भी कड़ाई से पालन करता था। जब राजा को पता चला कि ये बहुत ही अच्छा पंडित है, पढ़ा लिखा है, अच्छे घराने से है और पंचशील का भी पालन करता है, बुद्ध का अनुयायी है, तो उन्होंने अपने यहाँ मंत्री रख लिया। और जब कुछ दिन उन्होंने देखा कि वो वास्तव में शील का बड़े कड़ाई से पालन करता है, अच्छा मंत्री है, तो उन्होंने उसे एक तरह से मुख्यमंत्री बना दिया और जो राज्य का खजाना था उसकी देखभाल की जिम्मेदारी भी उस मंत्री को सौंप दी। तो ये मंत्री जब भी भगवान बुद्ध उनके राज्य में आते तो सारा काम छोड़कर पहले प्रवचन सुनने जाता, उनके दर्शन करता और फिर वापस आता। तो इसी तरह से एक दिन वो प्रवचन सुनने गया, प्रवचन सुना और उस प्रवचन में बुद्ध ने इसी गाथा को कहा कि सीलेन सुगतिमयन्ति, सीलेन भोग संपदा, सीलेन निब्बुतिमयन्ति, तस्मा शीलम विशोधे। यानी सील से सुगति प्राप्त होती है, सील से भोग संपदा प्राप्त होती है, सील से निर्वाण प्राप्त होता है, इसलिए शील को शुद्ध करो। जब ये गाथा उन्होंने सुना और जब वो वापस अपने घर लौट रहे थे तो मन में वो चिंतन मनन करने लगे कि बुद्ध कह रहे हैं कि शील से सारी सुगति प्राप्त होती है, शील से भोग संपदा प्राप्त होती है, क्या वास्तव में ये ठीक है? शील से निर्वाण प्राप्त होता है, ठीक है, निर्वाण शील से प्राप्त होता होगा, लेकिन क्या शील के कारण ही सुगति और प्रगति ये सब प्राप्त होती है? शील से क्या भोग संपदा प्राप्त होती है? हाँ, ये सब मेरे पास है, लेकिन क्या ये मेरे शील की वजह से है? हो सकता है कि मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हूँ इसलिए मुझे ये सब सुगति प्रगति प्राप्त है, सब मुझे इज्जत करते हैं। या हो सकता है कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, ज्ञानी हूँ, तो इसलिए मुझे ये सब प्राप्त हुआ है। या हो सकता है कि मैं राजा के यहाँ मंत्री हूँ तो इस कारण से मुझे सारी सुगति प्रगति प्राप्त हुए। तो शील से प्राप्त हुआ इसकी क्या गारंटी है? हाँ, निर्वाण प्राप्त होता होगा वो अलग बात है,
लेकिन ये जो दुनियादारी की जो सुगति प्रगति प्राप्त हुई है मुझे, ये शील के कारण ही प्राप्त हुई है, इसकी क्या गारंटी है। फिर उन्होंने सोचा मैं तो शील का पालन करता हूँ, लेकिन अगर बुद्ध कह रहे हैं कि शील का पालन करने से प्राप्त होता है, तो इसका मतलब है अगर ये शील का पालन नहीं करेंगे तो ये सब प्राप्त नहीं होगा। तो जब अगर बुद्ध ही कह रहे हैं और बुद्ध ने कहा है कि जो भी मैं कहता हूँ या मेरे शिष्य कहते हैं वो उसे ऐसे ही स्वीकार नहीं करना है, उसका चिंतन मनन करना है, उसे अपने जीवन में अमल करना है, और जब पता चले कि हाँ ये ठीक है तभी उसको स्वीकार करना चाहिए और सारे जीवन के लिए उसे अमल करना चाहिए। तो इस तरह से सोचकर वो मंत्री सोचने लगा कि मैं शील तोड़ के देखता हूँ कि कहाँ तक बुद्ध की ये बातें सच है। तो फिर वो सोचते सोचते घर चला गया, उसको नींद नहीं आ रही थी। उसने सोचा कौन सा शील तोड़ूं। फिर उसे याद आया पहला शील पानाति पाता वीरमणि, यानी प्राणी हत्या नहीं करूँगा। तो अगर मैं हत्या करूँ, लेकिन फिर वो डर गया क्योंकि बहुत ही अच्छा शीलवान था। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, ये हत्या मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे तो ये टेस्ट करने के लिए ये शील तोड़ना है। अगर मैंने किसी की हत्या कर दी तो फिर तो वापस उसे जान तो नहीं दे पाऊंगा, उसे फिर जीवन दे नहीं पाऊंगा, तो और ये बहुत ही घोर अपराध होगा। नहीं, ये शील मैं नहीं तोड़ सकता। फिर उसने सोचा कि दूसरा शील कौन सा है, तो आदिन्ना दाना वीरमणि सिक्कापदम समाधिया, चोरी नहीं करूँगा। तो फिर उसके मन में कहा हाँ ये शील मैं तोड़ सकता हूँ, ये शील तोड़ दूंगा, और अगर पकड़ा गया तो फिर मैं बुद्ध को बता दूंगा, यानी अपने राजा को बता दूंगा कि इस कारण से टेस्ट करने के लिए बुद्ध के वचन मैंने तोड़ा था, और फिर राजा मुझे क्षमा कर देगा। तो ये तो बड़ा सिंपल काम है, ये कर लेते हैं। फिर वो सोचने लगा अच्छा चोरी तो करूंगा, लेकिन कहाँ पर चोरी करूं, मैं तो एक मंत्री हूँ, मुझे कोई एक्सपीरियंस तो नहीं है, किसी के घर में जाकर चोरी नहीं कर सकता, कहीं सड़क पे चोरी नहीं कर सकता, तो आखिर मैं चोरी करूं तो कहाँ पर करूं। तो बहुत ही सोचने लगा। फिर उसे ख्याल आया अरे मैं तो खजाने देखना मेरी जिम्मेदारी है, रोज जाकर वहाँ पर जो सोने के सिक्के रखे हैं उसका मैं निरीक्षण करता हूँ, और राजा ने ये जिम्मेदारी मुझे दी है। तो ये खजाने देखने जब मैं जाता हूँ, निरीक्षण करने जाता हूँ, ये सही जगह है मेरे लिए, मेरे लायक है, वहाँ पर मैं चोरी कर सकता हूँ। तो उसने सोचा हाँ जब मैं अगले दिन सुबह जाऊँगा रोज की तरह निरीक्षण करने, तो वहाँ पर मैं चोरी करूँगा और देखता हूँ क्या होता है। तो इस तरह से उसने निर्णय लिया, और दूसरे दिन सुबह उठकर रोज की तरह वो अपना जो खजाना है राजा का वो निरीक्षण करने चला गया। तो वहाँ पर बहुत सारे सोने के सिक्के अपने थैलियों में रखे हुए थे। तो रोज की तरह वो निरीक्षण करने लगा, और 2-4 सिक्के निकाले और अपने जेब में उन्होंने डाल दिए। तो वहाँ पर जो सिक्योरिटी था उसने देखा, उसने कहा ये क्या हुआ आज मंत्री को, रोज तो आकर देख कर जाता था, लेकिन कभी इस तरह से सिक्के तो लेकर जेब में नहीं डाले, आज क्या हो गया इसे। फिर उन्हें लगा नहीं ये तो बहुत अच्छे मंत्री है, इतने सालों से आ रहे नहीं, चोरी तो नहीं कर रहे होंगे, शायद ये सिक्के असली है या नकली है ये टेस्ट करने के लिए ले जा रहे होंगे, तो ठीक है। इस तरह से उसने सोचा और कुछ नहीं कहा, और ये चोरी करके चले गए। फिर उनको लगा देखो मैंने चोरी किया लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ, चलो दूसरे दिन और चोरी करके देखते हैं क्या होता है। तो दूसरे दिन वो फिर आया, दूसरे दिन आया और मुट्ठी भर सोने के सिक्के लिए और जेब में डाल लिया और चल दिया। तो वो सिक्योरिटी गार्ड देगा, उसमें आश्चर्य, अरे ये क्या हुआ, कल आए 2-4 सिक्के लिए तो ठीक था, हमने सोचा कि ये कोई टेस्ट करने के लिए कि सोना असली है नकली है सिक्के उसके लिए लिया होगा, लेकिन आज तो मुट्ठी भर सोने के सिक्के जेब में डाल के जा रहे हैं। तो अब हम इसे पकड़े, और अगर पकड़े तो भी कौन विश्वास करेगा कि ये चोरी करके जा रहे हैं। वो कहते हैं नहीं मैं चोरी नहीं कर रहा, तो राजा तो इनके ऊपर बहुत विश्वास करता है, राजा तो मानेगा नहीं, और अगर दूसरे मंत्री को कहो तो वो भी विश्वास करेंगे नहीं, तो ये तो बड़ी मुसीबत है, तो कैसे करें। तो उस दिन भी वो चुप रहा और सीधे मंत्रियों के पास चला गया जो दूसरे मंत्री थे, और उनके पास जाकर कहने लगा देखो ये जो अपना ब्राह्मण मंत्री है ये 2 दिन से सोने के सिक्के जो है चोरी कर रहा है। जब उन मंत्रियों ने सुना तो उन्होंने भी विश्वास नहीं आया, उन्होंने कहा नहीं तुम झूठ कर रहे हो, ऐसे कैसे चोरी करेगा, वो तो ब्राह्मण कुल का इतना अमीर घराने का यहाँ का मुख्यमंत्री है और पंचशील पालन करने वाला है, वो कैसे चोरी कर सकता है, तुम झूठ कह रहे हो।
तो उस सिक्योरिटी गार्ड ने सोचा कि ये लोग भी विश्वास नहीं कर रहे हैं, तो अगर मैं राजा को कहूँगा तो वो कहाँ से विश्वास करेंगे, तो ये तो बड़ी मुसीबत है। तो उन्होंने कहा, नहीं मंत्री जी, मैं ये बात सच कह रहा हूँ, आप मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे, और अगर ये बात मैं राजा से कहूँगा तो वो भी विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन ये बात सच है कि ये जो ब्राह्मण मंत्री है ये चोरी कर रहा है, अब मैं आपको कैसे विश्वास दिलाऊं। जब उन्होंने इतना जोर देकर कहा तो उन मंत्रियों ने कहा, ठीक है, अगर आप कह रहे हो कि वो चोरी कर रहा है तो हम उसे रंगे हाथ पकड़ेंगे, हम भी देखेंगे और रंगे हाथ पकड़ेंगे, तब जाकर राजा को भी बताएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो फिर उन सब ने निर्णय किया कि वो मुख्यमंत्री आने के पहले हम सब जाके वहाँ खजाने का जो कमरा है उसमें जाकर छुप जाते हैं, और जैसे ये मंत्री आएगा और चोरी करेगा तो हम सब मिलकर उन्हें रंगे हाथ पकड़ेंगे। जब रंगे हाथ सब मिलकर पकड़ेंगे तो राजा को बताएंगे, तो राजा भी विश्वास करेगा, वरना राजा भी विश्वास करने वाला नहीं है, क्योंकि ये ब्राह्मण मंत्री तो राजा का बहुत विश्वास पात्र है। तो जब उन्होंने ये निर्णय लिया तो उसी हिसाब से उन्होंने दूसरे दिन जाकर मंत्री आने के पहले जाकर छुप गए। और ये ब्राह्मण मंत्री भी सोचा, देखो 2 दिन से चोरी कर रहा हूँ, मुझे कुछ हुआ ही नहीं। तो तीसरे दिन और भी कॉन्फिडेंस के साथ और भी आत्मविश्वास के साथ आया, और दोनों हाथों से मुट्ठी भर सोने के सिक्के लेकर जैसे जेब में डालने जा रहा था, सारे मंत्री और सिक्योरिटी गार्ड आकर उन्हें पकड़ ले कि अरे तुम तो चोर हो, हमने तुम्हें रंगे हाथ पकड़ लिया। पकड़कर अब उन्होंने कहा कि अभी इनको सज़ा देनी चाहिए। फिर उन्होंने कहा नहीं, पहले ये संदेश जो है राजा के पास भेजते हैं, और राजा क्या कहता है कि फिर उस हिसाब से हम उनको सज़ा देंगे। तो उन्होंने एक संदेशवाहक को राजा के पास भेजा और कहा कि राजा ऐसे ऐसे आपका जो मुख्यमंत्री 3 दिन से चोरी कर रहा था, आज सभी मंत्रियों ने मिलकर उन्हें रंगे हाथ पकड़ा है, तो आप बताइए कि क्या करना है, क्योंकि वो तो आपका बहुत विश्वास पात्र है। तो जैसे राजा ने सुना तो उनको बहुत ही झटका लगा कि ये मंत्री इतना पढ़ा लिखा, इतना अमीर, इतने अच्छी पोस्ट पर है और फिर भी चोरी करता है, इसने तो मेरे साथ बहुत ही विश्वासघात किया है। तो राजा बहुत ही क्रोधित हुआ और उन्होंने कहा उन्हें वहीं से वहीं ले जाओ और फांसी की सज़ा दे दो। तो संदेशवाहक आया और उन्होंने कहा कि राजा कह रहे हैं कि इन्हें सीधा ले जाकर फांसी की सज़ा दे दे। जैसे मंत्री ने यह सुना तो वो कांपने लगे। उन्होंने कहा मैंने तो सोचा कि राजा बुलाएंगे तो उन्हें असली बात बताऊंगा, तो ये राजा तो सुनने को तैयार नहीं है, ये तो सीधे फांसी की सज़ा देने के लिए कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, एक काम कीजिए, राजा पे जाके बताइए कि मुझे मिलना है, और राजा से ये भी बताइए कि मैं फांसी की सज़ा लेने को तैयार हूँ, लेकिन उसके पहले मुझे एक बार मिलना है। तो गए और जाकर राजा वो कह रहा है कि फांसी की सज़ा मिलने के पहले वो आपसे 2 मिनट मिलना चाहता है। तो राजा ने कहा क्यों 2 मिनट मिलना चाहता है? आकर वही गिड़गिड़ाए कि राजा मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो। ये गिड़गिड़ाना मैं सुनने वाला नहीं हूँ, उसने मेरे साथ बहुत ही विश्वासघात किया है, तुम उसे ले जाओ और फांसी दे दो। तो वो वापस आया और उन्होंने कहा ऐसा ऐसा कह रहे हैं राजा कि आपने उनके साथ बहुत विश्वासघात किया है और आप उनके पास जाकर गिड़गिड़ाएंगे, तो इसलिए वो तो कह रहे कि सीधा ले जाके फांसी की सज़ा दे दो। तो फिर उस मंत्री ने कहा देखिए राजा से जाके कहिए कि मैं गिड़गिड़ाने वाला नहीं हूँ, फांसी की सज़ा की माफ़ी भी मांगने वाला नहीं हूँ, और इस राज्य का कानून भी है कि जो व्यक्ति को फांसी की सज़ा दी जाती है, मरने के पहले उसकी जो आखिरी इच्छा है वो पूरी की जाती है। तो मेरी भी आखिरी इच्छा ये है कि फांसी की सज़ा मिलने के पहले मैं राजा से 2 मिनट बात करना चाहता हूँ, आप ये बात जाकर राजा से बताइए। तो फिर वो संदेशवाहक गया और वहाँ कहने लगा कि राजा वो फांसी की सज़ा लेने को तैयार है, लेकिन वो कहता है कि देश के कानून के अनुसार मरने वाले की इच्छा पूरी की जाती है, और वो कहता है कि मरने के पहले मुझे 2 मिनट राजा से बात करना है। तो वो आपसे ये आज्ञा मांग रहा है कि वो 2 मिनट आपसे बात करें। तो राजा ने कहा अच्छा, वो फांसी की सज़ा से बचना नहीं चाहता, तो ठीक है, अगर 2 मिनट कुछ बात करना चाहते तो आए, जल्दी जल्दी बात करे और चले जाए। तो फिर वो संदेशवाहक जाकर उन्होंने कहा ठीक है, राजा मिलने के लिए तैयार है, उन्हें लाइए।
तो सब ने भरी सभा के सामने इस ब्राह्मण मंत्री को वहाँ पर लाए। जैसे ब्राह्मण मंत्री आगे आया तो राजा ने अपना मुंह मोड़ लिया। तो मंत्री कहने लगा, क्या राजा, आज आप मेरा मुंह भी देखना नहीं चाहते? तो उसने कहा, हाँ, तूने इतना विश्वासघात किया है, मेरा तेरे ऊपर इतना विश्वास था, लेकिन उसके बावजूद भी तुमने इतना घटिया काम किया है, तो मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। फिर वो मंत्री कहने लगा, राजा, आप तो जानते हैं कि मैं तो एक ब्राह्मण कुल से पैदा हुआ हूँ। तो राजा ने कहा, वही तो, इतने बड़े ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हो और फिर भी चोरी करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आई? फिर वो मंत्री कहने लगा, राजा, आप तो जानते हो कि मैं तो इतने अमीर घराने से हूँ। फिर राजा कहना, वही तो, इतने अमीर घराने से हो फिर भी तुम्हें चोरी करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? शर्म नहीं आई तुम्हें? फिर वो मंत्री कहने लगा, राजा, आप तो जानते हो मैं तो इतना पंडित हूँ, इतना ज्ञानी हूँ। तो राजा कहना, वही तो, इतने पढ़े लिखे हो, ज्ञानी हो, फिर भी चोरी किया तुमने, तुम्हें इतनी भी शर्म नहीं आई? फिर वो कहने लगा, राजा, आप तो जानते हो मैं तो आपके राज्य में मुख्यमंत्री हूँ, इतने बड़े पद पे हूँ। तो राजा कहने लगा, वही तो, मैंने तुम्हें इतना बड़ा पद दिया, इतना मान सम्मान दिया, उसके बाद भी आपने चोरी की, क्यों चोरी की? फिर वो कहने लगा, राजा, आप तो जानते हो मैं बुद्ध का अनुयायी हूँ, पंचशील का पालन करता हूँ। तो राजा ने सर पकड़ लिया, वही तो, बुद्ध के अनुयायी हो, पंचशील का पालन करते हो कहते हो, और फिर भी तुमने चोरी की। अब बहुत हो गया, मैं तुम्हारी और आगे बातें सुनने वाला नहीं हूँ, अब जाइए। तो फिर और मुख्यमंत्री कहने लगा, राजा, मैं ये बात आपसे इसलिए कह रहा था क्योंकि देखिए, आज मैंने अपने जात के बारे में बताया कि मैं ब्राह्मण कुल से हूँ, फिर भी आज मुझे मेरा ब्राह्मण कुल बचा नहीं पा रहा। मैं कह रहा हूँ कि मैं अमीर घराने से हूँ, फिर भी मेरे अमीर घराना मेरा पैसा मुझे आज इस सज़ा से बचा नहीं पा रहा है। मैं कह रहा हूँ कि इतने बड़े पोस्ट पर हूँ तो भी वो पोस्ट मुझे बचा नहीं पा रहा है। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ का मुख्यमंत्री हूँ, फिर भी वो मुझे मेरी सज़ा से बचा नहीं पा रहा है। मैं कह रहा हूँ कि बुद्ध का अनुयायी हूँ, पंचशील का पालन करने वाला हूँ, वो भी मुझे बचा नहीं पा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो कुछ मुझे आज तक मिला वो मेरे शील की वजह से मिला। तुमने जो मुझे सम्मान दिया, तुमने जो मुझे पोस्ट दिया, ये जो सब कुछ आपने दिया, ये मेरे शील के कारण दिया। आज मैंने एक शील तोड़ा तो मेरा न जात मेरे काम आ रही है, न मेरा पैसा काम आ रहा है, न मेरी शिक्षा काम आ रही है, न मेरा पोस्ट काम आ रहा है। ये सारे आज बेकार हो गए। इससे शील का क्या महत्व है, ये सभी आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि मुझे भी शील पर ये शक था। आप तो जानते हैं कि जब भी बुद्ध राज्य में आते हैं तो मैं उनका प्रवचन सुनने जाता हूँ। तो 4-5 दिन पहले मैं उनका प्रवचन सुनने गया था और बुद्ध ने कहा था कि शीलेन सुगतिमियंति, शीलेन भोग संपदा, शीलेन निभूतिमियंति, तस्मा शीलम विशोधे। तो जब मैंने ये गाथा सुनी तो मेरे मन में विचार आया कि ये जो कुछ मुझे मिला हुआ है, क्या ये शील की वजह से मिला हुआ है? हाँ, ये बात ठीक है कि मैं शील का पालन करता हूँ, लेकिन क्या गारंटी है कि शील की वजह से मुझे ये सब कुछ सुगति, प्रगति, ये पोस्ट पोजीशन मिला हुआ है? हो सकता है मुझे ब्राह्मण कुल से मिला हुआ, हो सकता है मैं पहले से अमीर घराने में पैदा हुआ हूँ इसलिए मिला है, हो सकता है मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ इसलिए मिला है। तो मेरे मन में ये विचार आया कि अगर मैं शील तोड़ के देखूँ तो क्या होगा, क्या भगवान के बुद्ध ये सही है या नहीं है, इसे मुझे परखना चाहिए। तो इस दृष्टि से मैंने सोचा कि मुझे शील तोड़ना चाहिए। तो पहले मैंने सोचा हत्या करूँगा, लेकिन फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई। फिर दूसरा शील है चोरी करना, तो मैंने सोचा हाँ, ये चोरी की जा सकती है, और अगर मैं पकड़ा भी गया तो मैं 10 गुना दे दूंगा, मेरे पास क्या पैसों की कमी है, और फिर राजा को मैं समझा भी दूंगा कि किस वजह से मैंने चोरी की। लेकिन वो मुझे मौका आपने दिया नहीं, तो इसलिए एक तरह से अच्छा ही हुआ कि भगवान बुद्ध के वचनों को मैंने शक किया और उस शक की मुझे सही सज़ा मिल रही है। तो मैं अब फांसी की सज़ा लेने के लिए तैयार हूँ, मैं फांसी पे चढ़ने के लिए तैयार हूँ। जब ये सारी बातें राजा ने सुनी तो उनको भी लगा, अरे ये तो बुद्ध के वचनों को टेस्ट करने के लिए इसने तोड़ा। तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर तो मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। तो जैसे उन्होंने कहा क्षमा करता हूँ, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं राजा,
मुझे क्षमा मत कीजिए, मैंने बहुत बड़ी गलती की, बुद्ध के वचनों पर शक कर कर आप मुझे फांसी की सज़ा दे ही दीजिए। तो राजा कहने लगा, भाई इतने नाराज़ क्यों हो गए हो, हमें पता नहीं था इसलिए हमने आपको सज़ा दी, अब चलो हम क्षमा करते हैं, नाराज़ मत हो। तो फिर वो मंत्री ने कहा, ठीक है, एक शर्त पर मैं आपकी स्वीकार करता हूँ। तो राजा ने कहा, क्या? तो उस मंत्री ने कहा कि अब से मैं आपका मुख्यमंत्री रहने वाला नहीं हूँ, मैं ये घर गृहस्थी का जीवन जीने वाला नहीं हूँ, मुझे भिक्षु बनने की अनुमति दीजिए। तो राजा कहने लगा, अरे हमने थोड़ा बहुत क्या आपके विरोध में कह दिया, आपको फांसी की सज़ा दे दी, तो इतने नाराज़ क्यों हो गए कि संसारी छोड़कर भिक्षु बनना चाहते हो? ऐसा कोई नाराज़ होने की आवश्यकता नहीं है, मैं चाहे तो तुमको आधा राज्य भी देता हूँ, आधा राज्य लेकर तुम राज्य करो, इतने नाराज़ होकर संसार छोड़कर भिक्षु बनने की आवश्यकता नहीं है। तो तब फिर वो मंत्री कहने लगा, नहीं राजा, मैं आप पर नाराज़ होकर भिक्षु नहीं बन रहा हूँ, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मैं ज़िंदगी भर पंचशील पालन करता रहा तो मुझे इतना कुछ प्राप्त हुआ, सुगति, प्रगति, पोस्ट, पोजीशन, आपका विश्वास, आपका आदर, इतना कुछ प्राप्त हुआ, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि पंचशील से अगर इतना कुछ प्राप्त हो जाता है, तो अगर मैं शामनेर के 10 शील पालन करूँ, भिक्षु के अगर 227 शील पालन करूँ, तो और कितना कुछ प्राप्त हो सकता है। तो इस दृष्टि से मैं प्रवज्जित होना चाहता हूँ, मुझे अभी सांसारिक जीवन में इंटरेस्ट नहीं है, रुचि नहीं है। तो तब राजा ने समझा कि ठीक है, अगर आपकी इच्छा है प्रवज्जित होना तो ठीक है। तो फिर राजा ने बड़े धूमधाम से उनको अपने घोड़े पर बिठाकर बड़े शान से एक प्रोसेशन के साथ वहाँ बुद्ध के पास ले गए, उनको प्रवज्जित किया। प्रवज्जित होने के बाद, शामनेर बनने के बाद, कुछ सालों के बाद भिक्षु बने, फिर ध्यान कर कर वो अरहंत हो गए। तो इस कहानी से हम समझ सकते हैं कि शील का क्या महत्व है। शील के कारण ही आदमी को विश्वास का पात्र होता है, शील के कारण ही उसको सुगति, प्रगति, मान सम्मान, ये सब कुछ मिलता है। तो इसलिए बुद्ध के जो वचन है, सीलेन सुगति मियंती, सीलेन भोग संपदा, सीलेन निभूति मियंती, तस्मा शीलम विशदे, इस गाथा को हम भी समझे तो शील का क्या महत्व है ये हमारे भी समझ में आएगा। और इस कहानी से मुझे लगता है कि शील का क्या महत्व है ये समझ में आया होगा। तो इसलिए हमको शील का पालन करना ही है, शील ही हमारे सुगति और प्रगति का कारण है। भंते जी, अगला सवाल है मेरा आपसे। भगवान बुद्ध ने जीवन जीने के लिए जो पंचशील बताए हैं, आप हमारे दर्शकों को समझाएं कि पंचशील का पालन करने से लाभ और ना करने से क्या हानि होती है। तो ये जो पंचशील है, ये पालन करने से इसका क्या लाभ है और पालन न करने से इसका क्या नुकसान है, इसे कर्मफल की दृष्टि से देखना चाहिए। जैसा अगर हत्या का कर्म करते हैं तो इससे क्या नुकसान है, तो जीते जी तो ठीक है, जिसके हत्या की तो पुलिस आके पकड़ेंगे, जेल में डालेंगे, ये तो है ही है। लेकिन मान लो अगर पुलिस किसी कारण आपको पकड़ ना पाए भी, तो भी ये कर्म जो विपाक है वो आपको, आपकी जो भविष्य में जो जीवन रेखा है या जो जीवन का आयुष्य है वो कम कर देता है, फिर आपकी आयुष्य भी उतनी ही कम हो जाती है। तो अगर आप हत्या नहीं करेंगे तो आपकी आयुष्य बढ़ेगी, और अगर आप हत्या करेंगे तो आपकी आयुष्य कम हो जाएगी। तो इसलिए ये शील का पालन कर, हर कोई चाहता है कि मैं लंबा जीवन जीऊँ, है ना, स्वस्थ जीवन जीऊँ। तो अगर हमें लंबा और किसी एक्सीडेंट के बिना, कोई चोट के बिना अगर हमें जीना है, तो हमें भी ये देखना चाहिए कि हम किसी की हत्या ना करें, किसी को चोट ना पहुँचाएं। तो पहला शील का ये फ़ायदा है कि पालन करेंगे तो हमारी आयुष बढ़ेगी, हमें भी कोई हानि नहीं होगी। और अगर इसका पालन नहीं करेंगे तो हमें भी हानि पहुँचेगी, शारीरिक तौर पर और कानूनी तौर पर, और हमारी आयुष भी भविष्य में कम हो जाएगी। तो इस दृष्टि से ये पहला शील का पालन करना चाहिए। अब दूसरा शील है कि चोरी नहीं करना चाहिए। चोरी क्यों नहीं करना चाहिए? जैसा कि हम नहीं चाहते कि हमारी चीज़ कोई चोरी करे, अगर कोई चोरी करता है हमें अच्छा नहीं लगता, तो हमें भी चाहिए कि दूसरों की चीज़ें हमें चोरी नहीं करनी चाहिए। और अगर हम चोरी करते हैं तो फिर अगर पुलिस पकड़ेगी तो उसकी सज़ा तो मिलती है। और अगर कर्मफल की दृष्टि से अगर हम देखें तो भले ही आपको पुलिस पकड़े ना पकड़े, जो लोग चोरी करते हैं भविष्य में जब वो कोई भी काम करेंगे तो उनको उसका लाभ नहीं मिलता।
जैसा कोई बिजनेस करेगा तो कितने भी अच्छी वो मेहनत करे, उस बिजनेस में उसका लॉस ही होगा। कोई काम करेगा तो वो काम उतना उसको फल नहीं देगा। तो इसलिए आदमी को चोरी नहीं करना चाहिए। चोरी बुरा का कर्म है, वो तो सही बात है, लेकिन इसका नुकसान भी ये है कि जब कभी भी तुम सही मेहनत भी करोगे तो वो उतना तुमको फलदायी नहीं होगा। तो इसलिए ये कर्म विपाक की दृष्टि से भी चोरी नहीं करना चाहिए। तीसरा है कामेषु मिथ्याचारा विरमणीय, यानी व्यभिचार नहीं करना चाहिए। अगर व्यभिचार करते हैं तो जैसे मालूम है कि कानून भी उसकी सज़ा देती है और अनेक शारीरिक रोगों से भी लोग पीड़ित होते हैं। तो ये तो वर्तमान की बात है। लेकिन कर्म और कर्मफल की दृष्टि से अगर देखें तो जो लोग बहुत व्यभिचार करते हैं वो भविष्य जीवन में या तो नपुंसक होते हैं या हिजड़ा होकर पैदा हो सकते हैं। ये इसका कर्म और कर्म विपाक है। तो उस कर्म विपाक की दृष्टि से देखकर भी ये तीसरा शील तोड़ना नहीं चाहिए। चौथा शील है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ बोलेंगे तो हम विश्वास खो देते हैं, है ना। तो अगर हमें किसी का विश्वास पात्र बनना है तो हमेशा सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। और अगर झूठ बोलते हैं यानी कानूनी तौर से भी उसकी भी सज़ा है। और अगर कर्म विपाक की दृष्टि से देखें तो जो लोग झूठ बोलते हैं तो भविष्य में चलकर ऐसा बताया जाता है कि कर्म विपाक के अनुसार उसका जो मुंह में जो है ज़्यादा बदबू आती है ना। और वो जो हम क्या कहते हैं उसको हकलाना, ठीक से बात नहीं कर पाते वो, और कुछ बहुत ही ज़्यादा झूठ बोले तो ऐसे कर्म विपाक के कारण वो गूंगा भी पैदा हो सकता है। इसलिए हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए कर्म और कर्मफल की दृष्टि से। अब पांचवा है कि नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर नशा पता करते हैं तो कानून तो है ही उसके लिए, लेकिन कर्म कर्मफल की दृष्टि से अगर देखें तो जो लोग नशा पता करते हैं तो शारीरिक हानि तो है ही है, लीवर खराब होना, किडनी खराब होना और बेहोशी में एक्सीडेंट होना, ये सब तो है। लेकिन कर्म कर्मफल की दृष्टि से अगर देखें तो जो लोग नशा पता करते हैं, थोड़ा थोड़ा क्यों ना बहुत समय तक अगर वो नशा पता करते हैं तो ऐसे लोग ये मंद बुद्धि हो जाते हैं, यानी उनकी बुद्धि उतनी तेज़ नहीं होती, वो चीज़ें याद नहीं कर पाते। और अगर वो बहुत ही ज़्यादा इस शील को तोड़े, बहुत ही नशा पता करे तो केवल मंद बुद्धि नहीं, वो पागल भी हो सकते हैं। तो इस तरह से इस कर्मफल की दृष्टि से भी हमें नशा पता नहीं करना चाहिए। तो ये जो पांचों शील है वर्तमान में भी दृष्टि से अगर ये तोड़ते हैं तो नुकसानदायक है, और कर्मफल की दृष्टि से देखें तो भविष्य में भी इसका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इसलिए इस शील का कड़ाई से और कर्म कर्मफल की दृष्टि से देखकर इस शील का कड़ाई से पालन करना चाहिए। भंते जी, कुछ लोग एकाध शील में कमजोर होते हैं तो कुछ पांचों में। कुछ लोग इस कमजोरी को जस्टिफाई भी करते हैं। वे कहते हैं झूठ बोलना पड़ता ही है, पार्टी में दारू पीना पड़ता ही है, रिश्वत तो लेना ही पड़ता है, सब चलता है। क्या ये ठीक है भंते जी? हाँ, अक्सर ये देखा जाता है कि लोग कुछ लोग एकाध शील तोड़ते होंगे, कुछ लोग पांचों शील तोड़ते होंगे, और जब वो तोड़ते हैं और आप उनसे पूछे तो वो कहते हैं कि आजकल के ज़माने में ये सब चलता है, यानी उसको जस्टिफाई या न्यायोचित बताने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति अपनी कमज़ोरी को न्यायोचित ठहराने का प्रयत्न करता है तो फिर ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में सुधार नहीं ला सकता। और जब सुधार नहीं लाएगा तो कर्म विपाक की दृष्टि से देखें या कानूनी दृष्टि से देखें तो उसका नुकसान उसको भोगना पड़ेगा। एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं कि किसी भी चीज़ को जस्टिफाई करने के बजाय उसे स्वीकार करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम किसी कमज़ोरी को स्वीकार करते हैं तो आज नहीं तो कल उसमें सुधार ला सकते हैं। लेकिन अगर मान लो आपने उसे स्वीकार ही नहीं किया कि वो मेरी कमज़ोरी है तो आप कभी उसमें सुधार नहीं ला पाएंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लो आपको कोई बीमारी है, जब तक आप स्वीकार नहीं करेंगे आप बीमार हैं, आप उसका इलाज ही नहीं करेंगे, है ना। तो उस तरह से किसी भी कमज़ोरी को पहले स्वीकार कर लेना चाहिए कि हाँ ये मेरी कमज़ोरी है, मैं प्रयत्न करूँगा इससे बाहर निकलने का। तो एक कहानी से समझेंगे कैसे एक आदमी अपनी कमज़ोरी को जब स्वीकार करता है और फिर धीरे धीरे उससे कैसे बाहर निकलता है। तो ये कहानी ऐसी है कि एक गांव में वर्षावास के दौरान भिक्षु
वहाँ रहने गए और वो भिक्षाटन करने निकलते। तो भिक्षाटन करने का एक नियम है कि आप लोग जब भिक्षा करने जाते हैं कोई भिक्षु, तो उनको जो घर है वो एक के बाद एक पूरा कवर करना है, एक भी छूटना नहीं चाहिए। तो उस तरह से वो एक के बाद एक घर जब कवर कर रहा था, तो चौथा या पांचवा जो है वो कसाई की दुकान थी। तो वहाँ पर जो है वो कसाई अपना मांस बेचता था। तो ये भिक्षु वहाँ पर भी जाकर चुपचाप खड़ा रहता कुछ देर और फिर चला जाता, क्योंकि नियम ऐसा है कि हर घर के सामने चुपचाप मौन 1-2 मिनट खड़े होना है और फिर वहाँ से चले जाना है। तो उस नियम के अनुसार वो जब भी उस लेन में जाता तो वो खटिक के सामने भी 1-2 मिनट खड़ा रहता मौन और फिर चला जाता। वो खटिक उसको देखता, वो कहता कि ये भिक्षु मेरे दुकान के सामने क्यों खड़ा रहता है, उसे तो मालूम है मैं तो मांस बेचता हूँ, हाँ, और मैं तो उनके अनुसार शील का पालन भी नहीं करता, तो ये मेरे दुकान के सामने क्यों खड़ा रहता है। लेकिन फिर भी वो धंधे में बहुत बिजी रहता, तो उसे वक्त नहीं मिलता कभी बात करने का। तो एक दिन फिर दूसरे दिन भिक्षु ऐसे ही उनके दुकान के सामने आकर खड़े रहे और उस वक्त कोई ग्राहक नहीं था। तो इस खटिक को मौका मिल गया, उसने सोचा आज जाकर इस भिक्षु से बात ही करते हैं कि ये क्यों खड़ा रहता है। तो वो गया, वो कहने लगा कि भिक्षु आप तो जानते हैं कि मैं खटिक हूँ, आप हर बार मेरे दुकान के सामने क्यों खड़े रहते हैं। उन भिक्षु ने बताया नहीं, मैं तो नियम का अनुसार है, जो भी लाइन में एक के बाद एक आते हैं वहाँ पर मुझे खड़ा रहना पड़ता है, तो उस नियम से मैं खड़ा रहना हूँ। तो और आप भी कुछ ना कुछ दान तो दे सकते हैं, खटिक हो तो क्या हुआ। तो कहता नहीं, मैं तो प्राणी हत्या करता हूँ, आपके धर्म के अनुसार मैं तो ये शील का पालन ही नहीं करता, तो इससे क्या फ़ायदा होने वाला है। तो उन्होंने कहा देखिए, आप भले ही कसाई का काम करते हैं लेकिन दान तो कर ही सकते हैं, उसमें क्या हर्ज है। नहीं ठीक है, लेकिन जब मैं शील पालन ही नहीं करता तो दान दे के क्या करूं। तो तब फिर बनते उनसे समझाते हैं, देखिए पहली बात यह है कि जो आप गलती कर रहे हैं उसे आप न्यायोचित ठहराने का प्रयत्न न करें, उसे जस्टिफाई मत करें, क्योंकि जब तक आप जस्टिफाई करेंगे उससे आप बाहर निकल नहीं पाएंगे। तो आप हो सकता है कि आपको बीवी बच्चे पालना है, मजबूरी है और आपके पास और कोई दूसरी नौकरी नहीं है, तो ये कर रहे होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको न्यायोचित ठहराएं। तो उन्होंने कहा फिर क्या करें हम, अगर न्यायोचित न ठहराए तो फिर हम और क्या करें। तो फिर भंते जी ने समझाया कि ऐसी बात नहीं है, आप दान तो कर सकते हैं, इसमें तो कोई ये नहीं है, जो भी आप कमा रहे हैं भले ही आप कसाई का काम करते हैं लेकिन दान तो कर सकते हैं, तो वो पुण्य हो गया। दूसरा, आप बाकी के जो 4 शील है वो तो आप तोड़ते नहीं होंगे। तो उन्होंने कहा हाँ, वो तो मैं तोड़ता नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा तो इतने बहुत अच्छी बात है, बाकी के 4 शील आप पालन करते हैं, दान भी आप कर सकते हैं, खाली एक ही शील टूट रहा है। लेकिन क्या ये आप ये रोज़ कसाई का काम करते हैं, यानी रोज़ मांस बेचते हैं। उन्होंने रोज़ तो नहीं, मैं छुट्टी के दिन, हमारे अमावस्या पूर्णिमा उन दिनों में और अष्टमी उस दिन छुट्टी होती है, तो उस दिन दुकान बंद रहता है। तो भंते जी का साधु साधु, उस दिन तो आप 5 शील का भी पालन करते हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने कहा इससे क्या होगा। तो फिर भंते जी ने उसे आगे समझा, देखो पहली बात तो आप दान कर रहे हैं तो दान करते रहो, बाकी के 4 शील का पालन हो रहा है तो उसे कड़ाई से पालन करो, उसे ऐसे हल्के से मत लो। दूसरा, एक जो शील तुम्हारा टूट रहा है तो ठीक है, आपको रोजी रोटी के लिए और कोई साधन नहीं है, लेकिन छुट्टी के दिन तो आप वो भी शील पालन कर सकते हो। तो उस छुट्टी के दिन आप 5 शील का पालन करें, हो सके तो उपवास 8 शील का पालन करें, हाँ, किसी विहार या मेडिटेशन सेंटर में जाके ध्यान करें। और ये जो आप पुण्य कार्य कर रहे हैं, इस पुण्य के बल से ये अधिष्ठान करें कि ये जो मैंने पुण्य कमाया है, इस पुण्य के आधार से मुझे कोई ऐसा अच्छा मौका मिले जहाँ मैं एक कसाई की नौकरी छोड़ दूँ और कोई अच्छा काम करूँ। इस तरह से अधिष्ठान करें तो देखिएगा कुछ समय के बाद आप उस नौकरी से निकल कर आपको उससे बेहतर काम मिल सकता है। तो फिर उस कसाई ने इस बात को स्वीकार किया और फिर उसने इसी तरह से छुट्टी के दिन 5 शील का पालन करता, बाकी के समय 4 शील का पालन करता, और जब छुट्टी रहती तो विहार या किसी ध्यान केंद्र में जाकर ध्यान करता, 8 शीलों का पालन करता। ऐसे करते करते 3 साल में वो अपना जो धंधा था वो छोड़कर और दूसरे धंधे में आ गया। और भिक्षु तो 3 महीने वहाँ पर थे और वो तो चले गए। और फिर बाद में 3 साल बाद वो भिक्षु फिर आए और फिर उसी तरह से भिक्षाटन करते हुए वो 5वें दुकान के पास गए। तो वहाँ से एक दुकानदार दौड़ता हुआ आया और उसने
भिक्षु को वंदन किया और उनसे कहा, भंते आपने मुझे पहचाना? तो भंते तो हमेशा नज़र नीचे रखते, उन्होंने कहा नहीं, याद तो नहीं है। तो फिर उस दुकानदार ने याद दिला, आपको याद है इसके पहले ये दुकान कसाई की दुकान थी? तो उनको याद है, अच्छा अच्छा हाँ। तो भंते जी आपने जो मार्गदर्शन किया वो बहुत अच्छा रहा। सचमुच में 1 साल के बाद ही मुझे ऐसा मौका मिला कि मैं कपड़े के धंधे में आ गया। अब देखिए यहाँ पर कसाई की दुकान नहीं, ये कपड़े की दुकान है। तो भंते जी ने भी साधुवाद दिया। तो इस तरह से इस कहानी से हम समझ सकते हैं कि आदमी में अगर इच्छा शक्ति हो और वो प्रयत्न करे तो अपनी कमजोरियों से वो बाहर निकल सकता है और अच्छे काम कर सकता है। धन्यवाद भंते जी। तो दर्शकों, आज के एपिसोड में हम यही रुकते हैं। सवाल जवाबों का ये सिलसिला पूजनीय भंते जी के साथ आगे भी जारी रहेगा। तब तक के लिए देखते रहिए आवाज इंडिया टीवी। यह जीवन क्या है? जीवन जीने की कला क्या है? मनुष्य डर या भय से क्यों घिरा रहता है? डर का जो कारण है वो बुनियादी तौर पर अज्ञान है। हमें अंधविश्वास की परिभाषा बताइए भंते जी। बिना जाने, बिना समझे, बिना देखे विश्वास करना, इसे कहते हैं अंधविश्वास। धर्म और धम्म क्या है? धम्म यानी प्रकृति का नियम। यही जीवन जीने की कला है।